दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं। एक गरीब पिता और उसके बीमार बेटे की रुला देने वाली कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में गरीब पिता और उनका इकलौता बेटा रहता था। बेटे की हालत बहुत ही खराब थी। तभी उस परिवार के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति राम नारायण जी रहते थे। उन्होंने एक चिट्ठी देते हुए उन गरीब पिता से कहा कि आप इस पते पर चले जाइए और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तब पिता अपने बेटे को लेकर शहर जाता है, जहाँ का पता राम नारायण जी ने दिया था। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अंदर जाने की इच्छा जताई, मगर वहाँ के गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि वह काफ़ी गरीब दिख रहे थे। फिर पिता ने गार्ड से कहा कि बेटा, मुझे यह चिट्ठी इस घर के मालिक को देनी है। गार्ड ने कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, अभी वह यहाँ पर है नहीं। फिर कुछ समय बाद जैसे ही रामानंद की कार गेट के पास आई, तभी गार्ड ने कहा कि सर, आपके लिए कोई गरीब व्यक्ति चिट्ठी लेकर खड़ा है। रामानंद गाड़ी से उतरे और उन बुजुर्ग के पास गए और उनको घर के अंदर ले गए। गरीब पिता काफ़ी परेशान और घबराए हुए थे। तभी रामानंद ने तुरंत अपने नौकर को आवाज़ लगाते हुए कहा कि इनके लिए पानी लेकर आओ। नौकर पानी लेकर आता है। तब रामानंद ने कहा कि आप पहले पानी पीजिए। फिर रामानंद ने कहा, बताइए क्या बात है। उन बुजुर्ग ने चिट्ठी देते हुए कहा कि साहब, मेरा एक ही इकलौता बेटा है और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तब रामानंद जी चिट्ठी को पढ़ते हैं। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटे, इनके बच्चे का इलाज करवा दो। ये बहुत ही गरीब है और इनका इस बच्चे के सिवा कोई भी नहीं है। तुम्हारा पिता राम नारायण। फिर रामानंद जी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि इनके रहने का इंतजाम करो, इन्हें अपने गेस्ट रूम में ले जाओ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि इनके खाने पीने की व्यवस्था करो। अगले दिन रामानंद ने अपने एक फैमिली डॉक्टर को बुलाया और बच्चे का इलाज कराने लगे। तब गरीब व्यक्ति बोल पड़े कि बेटा, इतने पैसे खर्च मत करो, तुम मेरे बेटे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दो बस। लेकिन रामानंद ने उस गरीब पिता की एक भी बात नहीं सुनी। कुछ दिन बाद उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। गरीब व्यक्ति अपने बेटे को ठीक देखकर रामानंद को काफ़ी दुआएं और आशीर्वाद दिया। फिर वह दोनों गांव जाने की तैयारी करने लगे। तभी रामानंद उन गरीब व्यक्ति को एक चिट्ठी देते हुए कहा कि यह चिट्ठी आप मेरे पिता को दे दीजिएगा। जब वह बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर गांव आता है, तब वह रामानंद की तारीफ करते हैं और उन बुजुर्ग के हाथ में वह चिट्ठी देते हैं। फिर राम नारायण वह चिट्ठी पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता, वह कुछ महीने पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, लेकिन आप मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं। आपकी वजह से जो कार्य करने का मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभार हूँ, क्योंकि उन अतिथि ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद और अपनी दुआएं दी हैं। और ये बात आप उन गरीब व्यक्ति से मत कहिएगा। आपका बेटा रामानंद। यह चिट्ठी पढ़ते ही राम नारायण चिंतित हो गए कि एक तरफ मेरा बेटा कहीं और शिफ्ट हो गया और मुझे बताया तक नहीं, एक तरफ यह जिसे मैं जानता भी नहीं, वह मेरे कहने पर इनकी मदद किया है। यह सब पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग होते हैं। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का दिल से मदद करते हैं तो हम उस व्यक्ति का दिया हुआ आशीर्वाद और दुआएं हमें हर मुसीबत से बचाती हैं। आपके पास जितना हो सके आप उतना मदद कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।